गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस के बेसिक डेटा टाइप्स। देखिए, डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट, बेसिक डेटा टाइप। सेकेंड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और थर्ड था डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप। देखिए, बेसिक डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिया था, और बेसिक डेटा टाइप्स में अगर कुछ चेंजेस करने हो उनकी मेमोरी स्पेस में या वैल्यू रेंज में, तो वहां पे क्वालिफायर्स का यूज किया जाता है। और क्वालिफायर्स बेसिकली हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साइज और एक साइन। और इन जो साइज में 2 होते हैं, एक तो पढ़ा था शॉर्ट, एक पढ़ा था लॉन्ग। इस तरह के साइन में पढ़ा था साइंड, और एक पढ़ा था अनसाइंड। तो देखिए, जो बेसिकली जो क्वालिफायर्स का यूज किया जाता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं या जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, उनके प्रीफिक्स में इनका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, इंट। अब मान लीजिए इसे अनसाइंड इंट बनाना है, तो हम लिखेंगे अन साइंड। यानी क्वालिफायर्स का जो यूज किया जाता है वो हमेशा कहाँ किया जाता है, जो डेटा टाइप्स हैं उनके लेफ्ट साइड में प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए शॉर्ट इंट एक, तो यहाँ एक है, एक शॉर्ट प्रकार का शॉर्ट इंट प्रकार का वेरिएबल होगा। तो ये क्वालिफायर्स पढ़ लिए थे हमने। आज डेटा टाइप्स में ही आगे पढ़ते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। देखिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में बेसिकली क्या होता है वो चीज समझें। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। देखिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। देखिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में बेसिकली होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चर, एक होता है यूनियन, एक होता है क्लास, और एक होता है इनोमिनेटेड डेटा टाइप। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड इनोमिनेटेड डेटा टाइप क्या होते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है वो समझें। देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग डेटा टाइप्स का क्या होता है, एक समूह होता है। अलग अलग डेटा टाइप्स का क्या होता है, एक समूह होता है। वो चीज समझे कैसे होता है, वो चीज समझे। जैसे मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट के रोल नंबर, उसकी क्लास और उसका नाम प्रिंट करवाना है। तो इस तरीके से एक सिंगल स्टूडेंट का तो अपन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मल्टीपल स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का हमें रोल नंबर, क्लास और उसका नाम प्रिंट करवाना है। तो हमें जैसे 100 स्टूडेंट्स है तो 300 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, 300 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, जो कि क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। तो यहाँ हम ऐसा करेंगे कि इसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के ग्रुप के रूप में कर देंगे, रोल नंबर को, क्लास को एंड नेम को। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही वेरिएबल से क्या होगा, सभी 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपन मेंटेन कर सकते हैं। कैसे बनता है स्ट्रक्चर वो चीज समझे। देखिए, जो स्ट्रक्चर है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है, और इसको घोषित करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड
स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं उनको मेंबर वेरिएबल्स कहा जाता है, और यानी कि इसका जो सिंटैक्स है, यानी कि इसको डिक्लेयर करने का प्रारूप देखो, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर नेम, फिर इस तरीके से वेरिएबल वन, ऐसे और हो वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, ऐसे वेरिएबल एन तक आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर को टर्मिनेट यानी ब्लैंक करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर में तीन एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज किया जाता है। तीन एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से, एक तो होता है प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट जितने मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, पब्लिक प्रकार के। तो यहाँ पे चाहे आप पब्लिक लिखें चाहे नहीं लिखें, देखो जो एक्सेस मॉडिफायर्स है वो क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं उनको कहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बाहर, सेटिंग कोई दूसरे स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर का नाम जो भी आप रखना चाहें, इसके मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अब यह जो वेरिएबल्स है उनका डेटा टाइप क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। देखो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने कहा इंट रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है, इंटीजर प्रकार का। ऐसे फ्लॉट पीआर परसेंटेज। तो देखिए अलग अलग डेटा टाइप्स का क्या है, एक ग्रुप है, ये इंटीजर प्रकार का, ये फ्लोट प्रकार का। ऐसे मान लीजिए आप उसका नाम वगैरह जितने वेरिएबल्स हैं आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये तो ये होगी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर को बाहर अगर इनको एक्सेस करना हो तो स्ट्रक्चर को क्या बना सकते हैं, अपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है, वो चीज समझे, हमने पहले पढ़ा है, जैसे क्लास में पढ़ा था एज इट इज वैसे ही, इसके ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हम बना सकते हैं और उनके ऑब्जेक्ट की सहायता से इनको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, वो चीज समझे। जैसे एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, जैसे स्टूडेंट क्लास उसके स्ट्रक्चर के ही ऑब्जेक्ट बनाने, तो हम बना सकते हैं इस तरीके से, स्ट्रक्ट स्टूडेंट void int roll number float परसेंट और 1, और यहीं पे हम बना सकते हैं जैसे obj1। अब देखो ऑब्जेक्ट का नाम अपना अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, x y z जो भी आप रखना है, obj1 obj2 डॉट डॉट जितने हमने बनाना परसेंट। एक तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट तो स्टूडेंट क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है, स्टूडेंट नाम की स्ट्रक्चर है। इंट परसेंट फ्लोट सॉरी इंट रोल नंबर परसेंट
बंद कर दिया। और मान लीजिए कोई फंक्शन है, मेन फंक्शन, तो पहले हमें बनाना होगा स्ट्रक्चर का नाम। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो यहाँ ए बी सी है, ओबीजे 1 कॉमा ओबीजे 2 कॉमा, ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो स्टूडेंट 1 का, तो स्टूडेंट 1 का क्या ले लेगा? रोल नंबर और उसका परसेंट। स्टूडेंट 2 तो रोल नंबर और परसेंट। तो ध्यान रखना, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनते हैं? अलग अलग मेंबर वेरिएबल्स बनते हैं। प्रत्येक स्ट्रक्चर के प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होते हैं? अलग अलग मेंबर वेरिएबल्स बनते हैं। इसको समझते हैं हम एक छोटे से प्रोग्राम की सहायता से, कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर व उसकी परसेंटेज को क्या किया गया? इनपुट किया गया और उसे क्या करवाया गया है? प्रिंट करवाया गया। किस तरीके से स्ट्रक्चर के मेंबर्स को स्ट्रक्चर के बाहर एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, तो दो चीज समझें। देखो, सबसे पहले हेडर फाइल्स एस इंक्लूड, इसके ऊपर आप कमेंट लाइन दे सकते हैं, प्रोग्राम टू स्ट्रक्चर conio डॉट एच एस इंक्लूड आईओ स्ट्रिप। ध्यान रखना, जो हेडर फाइल्स हैं उनका हम ऊपर नीचे होने से कोई क्रम सीरियल नंबर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्ट क्या बना है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में जैसे मान लीजिए इंट रोल नंबर, प्लॉट, परसेंट, स्ट्रक्चर को बंद किया, वॉइड मैन, वॉइड मैन। अब मान लीजिए हमें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या बने? लिखेंगे स्टूडेंट और बीजे1। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, किसका? स्टूडेंट स्ट्रक्चर का। अब हमें रोल नंबर और परसेंटेज को क्या लेना है? इनपुट लेना है। तो मान लीजिए हमने कहा सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। अब सिन, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिन रोल नंबर, यहाँ डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, हमें लेना है इस तरीके से, सिन obj1 डॉट ऑब्जेक्ट बन के रोल नंबर में क्या डाल दो जो वैल्यू आएगा। इसी तरीके से सी आउट एंटर स्टूडेंट परसेंट एंड सिन किसमें? और obj1 डॉट परसेंट। अब हमें क्या करवाना है? इनको प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर इज, रोल नंबर इज। अब रोल नंबर में किसमें है? obj1 डॉट रोल नंबर और सेमीकोलन। क्या लिखेंगे? ध्यान से समझे, डबल कोट्स और डबल कोट्स के आगे
obj1 डॉट रोल नंबर। इसी तरीके से cout एक्सलेसेंट न्यू लाइन के लिए या एंड भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट परसेंटेज, तो क्या करेंगे वही ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट 1 के परसेंट में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। अब मान लीजिए हमें ये जो स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट, इसकी मेमोरी स्पेस यानी मेमोरी में कितना स्पेस लेगा ये, यानी इसकी मेमोरी जो स्पेस है वो कितना है वो प्रिंट करवाना हो, तो वहां पे देखिए फंक्शन का यूज किया था, साइज ऑफ फंक्शन का। तो जो स्ट्रक्चर की साइज होती है उसकी प्रत्येक मेंबर के मेमोरी स्पेस के बराबर होती है। जैसे ये फ्लोट कितने बाइट का, 4 बाइट का, इंट कितने बाइट का, 2 बाइट का, तो जो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसकी साइज कितनी होगी, 6 बाइट की। यानी कि हम प्रिंट करवाएं जिससे cout size of student structure is, sorry, memory size is, memory size of student structure। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन होता है साइज ऑफ फंक्शन, तो साइज ऑफ फंक्शन में चाहे हम स्टूडेंट को डाल दें या फिर obj1 को डाल दें, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लिखते हैं इंट a, तो इंटीजर भी 2 बाइट का है, तो a भी कितने बाइट का, 2 बाइट का। इसी तरीके से स्टूडेंट क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा है, तो डेटा टाइप है ना, तो इसकी साइज इसके बराबर होगी, तो चाहे हम obj1 लिखें चाहे स्टूडेंट लिखें एक ही बात है। तो साइज ऑफ स्मॉल लेटर्स में है बिना स्पेस दिए, देन obj1, तो यहाँ पे साइज क्या होगी, कैलकुलेट होगी, प्रिंट हो जाएगी और गेट ch। अब समझते हैं इसके आउटपुट को। देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे इसे हम कंपाइल करेंगे और फिर कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट का एक obj बनेगा, स्टूडेंट का एक obj नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, obj1 नाम का, और उसके लिए प्रत्येक मेंबर बनेंगे, तो रोल नंबर और एक बनेगा परसेंट यानी PER। फिर देखिए उसके बाद में cout एंटर स्टूडेंट नंबर, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, और मान लीजिए हमने लिखा 101 और एंटर प्रेस किया, तो देखो अब ये जो मेंबर है इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर या डायरेक्ट मेंबर डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये जो रोल नंबर है वो किसमें है, यानी इस बार जो वैल्यू जाएगी वो obj1 यानी ऑब्जेक्ट 1 के रोल नंबर में, तो ऑब्जेक्ट 1 का रोल नंबर यही है, इसमें कितनी वैल्यू मान लीजिए 101। इसी तरीके से एंटर स्टूडेंट परसेंट, तो एंटर स्टूडेंट परसेंट, और मान लीजिए डाल दिया 75 और एंटर प्रेस किया, 7 पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, 75.00 इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो वही ऑब्जेक्ट 1 के परसेंटेज, तो यहाँ पे कितना 75.0, क्योंकि प्लॉट करें तो पॉइंट्स में वैल्यू ले सकते हैं। फिर उसके बाद में स्टूडेंट रोल नंबर इज, तो स्टूडेंट रोल नंबर एज कितना प्रिंट हो जाएगा, वही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 के रोल नंबर में कितना है 101, तो 101। ऐसे ही स्टूडेंट परसेंट एज कितना, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट 1 के परसेंट में तो कितना है 75.00, और लास्ट में मेमोरी साइज ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर इज, मेमोरी साइज ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर इज कितनी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 की साइज, यानी कि देखो
इंट 2 बाइट का और फ्लोट कितने बाइट के 4 बाइट, तो टोटल साइज कितनी होगी स्टूडेंट की 6 बाइट की, तो ऑब्जेक्ट 1 की भी कितनी होगी 6 बाइट की, यानी कि प्रिंट हो जाएगा 6 और इस तरीके से ये पूरा आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर को वेरिएबल्स को मेंबर वेरिएबल्स कहा जाता है। मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए या मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर का डॉट ऑपरेटर या डायरेक्ट मेंबर डेटा टाइप्स ऑपरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनियन। थैंक यू वेरी मच।